इस तरह से 2-3 क्रम तो ऐसा, फिर थोड़ा थोड़ा कवर कर लिया और तो मिलने लगा। लेकिन चिंता फिक्र किसी को नहीं, क्यों? वो समझते थे काम तो अपना ही है। हंसी खुशी लोगों ने पूछा, भाई आपको कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं, हमको कोई तकलीफ, बहुत प्रसन्न आते हुए। और छोटी छोटी बच्चियां और बच्चे भी अगर आप उनको देखेंगे तो माथा कूटेंगे कि इतने छोटे बच्चे और ये बच्चियां, लड़कियां साइकिल चला रही हैं, छोटी सी लड़कियां, आपको देखना चाहिए। हमने देखो ये बच्चियां छोटी और साइकिल चला रही, बच्चे छोटे साइकिल चला रहे और पूरी यात्रा की। अब इसका फल तो उनको मिलेगा ही, ऐसी बात तो नहीं कि नहीं है। तो सूरत सहेली नभ पर खेली, परखी मूरत जोत निशान। अब वो कहते हैं सूरत जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है, वो ऊपर उलट करके आसमान की तरफ चली। नभ कहते हैं आकाश, ऊपर, क्योंकि ऊपर से आई है। तो जब रास्ता उसको ऊपर जाने का मिला और नाम को पकड़ा तो ऊपर चढ़ी, तो ऊपर देखा कि आकाश, और वहां चढ़ के खड़े होकर के देखती है तो वो ज्योत निशानी, वो ज्योत का निशान दिखाई दे रहा। थोड़ा सा और बड़ी ऊंचे पर ऐसे तो देखा उसने कि ज्योत चल रही है। कहते हैं पकड़ी ज्योत निशानी। पहले छोटी मालूम हुई दूर से, और जरा ऊंचे चढ़ी तो और बढ़ गई, और ऊंचे चढ़ी तो पूरी दिखाई दी। कहते हैं निरखी परखी, परखना माने देखी, परखने को कहते हैं हमने जाना ही है, इसको परखा, देखा, पाया, दर्शन किए, दीदार किया। और न पर वो रहते हैं आकाश में, यहाँ नहीं कि वो डोरी पड़ी है उसी पर रुके रुके हुए, वो प्रभु की डोरी ऊपर से नाम की पड़ी उसी पर ये सब बैठे हैं। तो ऊपर चढ़ोगे नाम के द्वारा तो मिलेगा ही, और नहीं चलोगे ऊपर की तरफ में, मंडलों की तरफ में, तो फिर नहीं मिलेगा। तो ऐसी मतलब है सूरज जगी और नाम को सुना, उसने पकड़ा और चढ़ी ऊपर। आगे पेली धुन संग मेली, शब्द गुरु का पाया ज्ञान। कहते आगे चली और शब्द मिला, उसमें रली, यानी उसमें मिली ले गई, और तब उसने ये गुलशन गुलजारा देखा। तो कहते हैं कि गुरु का सच्चा निशान पाया कि वो नभ में आकाश में नीलगिर पर्वत है, वहां बैठे हुए, वो सच्चा निशान था। वो कहते हैं सूरत में, लेकिन कब पाया? जब शब्द में रली, मिली, ले हो गई, और शब्द खींच के ले गया और वहां उसने पहुंचाया, क्योंकि शब्द में खिंचाव है। सूरत आवरण में है और शब्द बिल्कुल निखालित पवित्र है। तो इसमें जब तक वो नहीं खींचेगा, जब तक आवरण नहीं जाएगा। अगर खींच लेगा तो ये उसको बर्दाश्त नहीं करते, धीरे धीरे उसकी सफाई कर लेता। तो सूरज जब निर्मल हो जाती है तब घना घोर आवाजें आती है, उसको पकड़ती है। और जब उसने नाम को पकड़ लिया तो तमाम आवाजें, लाखों आवाजें भांत भांत की उसमें मतलब बज रही है, वाणियां हो रही उसमें, घर 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 घर, कुछ नहीं समझ में आएगा। तब उसको जो भेद बताया कि तुम इसको छांटो, जब आवाजें सुनाई देती है तो उसको छांटो। तब उसने वो आवाज जो गुरु ने बताई तो उसको छांटा, तो और आवाजें बंद हो गई, वो आने लगी। अब उस आवाज में रली, पिल गई, प्रवेश हो गई। पिलने का मतलब प्रवेश हो गई, और आवाज देखी तो, और न पर चढ़ी उधर तो देखते हो जोत की तरह, जरा ऊंचे गई तो गई, जब उसने मिली तो ऊपर में नीलगिर पर्वत पे गई तो गुरु का वहां
कहते हैं निशान मिला, देखा, मिली, गुरु बैठे। बोलो। सुन में जाए धुन अक्षर पाई, लखा चंद्र स्थान। भाई ऊपर में चढ़ी, और पर वो कहती है मैं ऊपर में गई और जा करके वो पहाड़ सुमेर पे पहुंची और वहां जा करके ब्रह्म का दीदार दर्शन। सब दिन सबको पकड़ के चढ़ के जाएगी, सीढ़ी बना रखी, इस शब्द को पकड़ो, नाम को पर जाओ, यहाँ पूछो, दर्शन करो, ऊपर से आ रहा उस शब्द को पकड़ो, नाम को, आवाज को पकड़ो, उस बाजे को पकड़ो जिसको बताया जाता। बाजा नहीं है, पानी है। वो जो बादल गरजते हैं वो बाजा नहीं है, लेकिन दूर होने के कारण ऐसा मालूम होता है कि बाजा बज रहा है। जैसे आप कहीं दूर से बोलो तो आपकी आवाज तो समझ में आएगी नहीं, लेकिन ये मालूम होगा कोई आदमी चिल्ला रहा। ऐसे ही जब तक कि वो आवाज समझ में नहीं आती तब तक तो बाजा मालूम होता है, तो वह बाणी है। और उसको पकड़ा उन्होंने, उसमें चढ़ी तो गई वहां, तो उन्होंने जाकर के अब सुन में गई तो वो अक्षर है, अक्षर है ब्रह्म, अक्षर है पार और लिए अक्षर है महाकाल। तो वहां गई और जाकर के उस चंद्र का दर्शन किया, जो भी उनका चंद्र का है, उसका दर्शन हुआ। तो उनकी आवाज को पकड़ेगी तब वहां चढ़ के जाएगी, वैसे नहीं जाएगी। तो आवाज पकड़ी और चढ़ के जाने लगी तो रास्ते में मानसरोवर, क्योंकि वहां सब सूरतें रोक लेती हैं कि तुम इसमें स्नान नहीं करोगी तो आगे प्रकाश बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुमने शब्द बर्दाश्त करोगे, पहले इसमें नहाओ। तो खूब स्नान करती है, खूब अच्छी तरह छक करके स्नान करती है। क्यों? तो वहां मन तो है नहीं, वहां बुद्धि भी नहीं है, वहां चित्त भी नहीं जा सकता, अहंकार भी नहीं जा सकता, कोई रजोगुण तमोगुण सतोगुण नहीं जा सकता, वहां कोई शरीर नहीं है, न कारण है, न सूक्ष्म है, न लिंग, न स्थूल है, सूरत है। तो सूरत है, उसको शब्द को प्रकाश को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए इसमें नाओ। जो देखती है कि कितना अपार मानसरोवर है, उसके साथ हाथी हंस किलोल कर रहे हैं, तो सब सजा धजा करके स्नान करा देते हैं और कहते हैं कि चलो अब यह पथ का दर्शन करो, तब सजा करके ले जाएंगे। ऐसे ऐसे कारीगरियों से समझ उठी है। यहाँ कभी राजाओं को सपने में भी नहीं सजा सकते, वो तो बात ही अलग छोड़िए। और उस सजावट में उसमें कितना प्रकाश है, कैसी सुंदर चीजें, कैसे कैसे मतलब ये वो दृश्य है, उनको सजा सजा के ले जाते हैं और दर्शन कराते हैं। वहां सूरत का और शब्द का वहां पर संबंध होता है। जैसे पति और पत्नी चौक में बैठा दिए जाते हैं, यहाँ बैठ जाओ, घर के अंदर चौक होती है, उसी में बैठाते हैं, ऐसे बैठ जाओ और यहाँ पर अब यहाँ बैठ जाओ तो शब्द और सूरत के साथ विवाह होगा। फिर भावर फेरी जाएंगी और फिर गांठ लगाई जाएगी वहां पर, तो कहते हैं ब्याह हुआ, भावर फेरे ब्याह हुआ। बस जब मेल हो गया सूरत शब्द का, तब आप अपने घर जाओगे, तो फिर वही पति फिर ले जाएगा। तो घर तो बहुत दूर है, ये तो शादी आपकी यहाँ हो गई तो आपका मतलब पंजाब में घर है, तो वहां पर ले जाओगे आप। तो ब्याह हुआ शब्द सूरत का, किसी जीवात्मा का, सीता का, राधा का शब्द के साथ में फिर ले जाएगा और वहां पहुंचाएगा। अभी आपको तो ये सब मालूम नहीं है। तो कहते हैं गई सुन में, कहते हैं अक्षर में गई, अक्षर में, और वहां दर्शन किए। पहले मानसरोवर में स्नान सबको करना, कोई भी जाएगा, चाहे मुसलमानों की रूह हो और चाहे हिंदुओं, जो वहां जाएगा वो सब उसमें नहाएगा। मेरे नहाए आगे उसे बर्दाश्त ही नहीं हो सकता, और उसको नहालेगी, अपना रूप धारण करे। अब वो जब उसमें नहाएगी तो उसको अपना रूप धारण करना है कि वहां आई थी पहले और वहीं से नीचे उतार के तब कपड़ा पहनाएगा।